वेलकम टू आवर चैनल लैंग्वेज एक्सप्लोरर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में तेलुगु और हिंदी में। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जीनी जाति पिता అని కూడా అంటారు। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता అని राष्ट्रपिता के नाम से भी अनिकूड़ा अंटारू जाना जाता है। उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ఆయన అసలు పేరు మోహన్ దాస్ करमचंद गांधी। ఆయన उनका असली नाम असल पेरू असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ఆయన గుజరాత్లోని పోర్బందర్లో 1869 अक्टूबर 2 जन्मिंचाరు। ఆయన उनका गुजरातलोने मतलब गुजरात के पोरबंदर में 1869 अक्टूबर 2 जन्मिंचारू जन्म हुआ को क्या बोलेंगे? जन्मिंचारू। एक बार और पढ़ती हूँ। ఆయన గుజరాత్లోని పోర్బందర్లో 1869 अक्टूबर 2 जन्मिंचारू। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी व माताजी का नाम पुतली बाई था। अतनी तंद्री पेरू उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी मरियू तल्ली पेरू माताजी का नाम तल्ली पेरू का मतलब होता है माताजी का नाम पुतली बाई था। अतनी तंद्री पेरू करमचंद गांधी मरियू तल्ली पेरू पुतली बाई। उनके पिताजी का नाम अतनी पेरू करमचंद गांधी अतनी तंद्री पेरू करमचंद गांधी मरियू तल्ली पेरू और माताजी का नाम पुतली बाई था। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह कस्तूरबा जी से कर दिया गया। 13 సంవత్సరాల చిన్న వయసులో వారి వివాహం కస్తూర్బా గాంధీతో జరిగింది। 13 సంవత్సరాలు చిన్న వయసులో मतलब 13 वर्ष की अल्पायु। चिन्न वयसुलो का मतलब होता है अल्पायु। उनका विवाह वारी विवाहम कस्तूरबा गांधी तो जरगिंदी कस्तूरबा गांधी जी से हो। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। अतनी प्राथमिक विद्याभ्यासम पोरबंदरलो जरगिंदी। विद्याभ्यासम इसका मतलब होता है प्राथमिक विद्याभ्यासम इसका मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा। पोरबंदरलो जरगिंदी पोरबंदर में हुई। अतनी मतलब उनकी प्राथमिक शिक्षा अतनी प्राथमिक विद्याभ्यासम पोरबंदरलो जरगिंदी पोरबंदर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1890 में कानून की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం తర్వాత అతను 1819లో న్యాయశాస్త్రం అభ్యసించేందుకు దక్షిణ అఫ్రికాకి వెళ్ళాడు। प्राथमिक विद्याभ्यासम तरवाता इसका मतलब है प्रारंभिक शिक्षा के बाद। न्यायशास्त्रम अभ्यासिनंदको मतलब कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए शिक्षा लेने के लिए अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को वेल्याड़ू दक्षिण अफ्रीका को चले गए। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद 1914 में भारत लौट आए।
21 సంవత్సరాలు దక్షిణాఫ్రికాలో నివసించిన తర్వాత 1914లో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए 1950 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की. భారతీయులకు స్వాతంత్ర్యం సాధించడంలో సహాయపడడానికి అతను 1950లో సత్యాగ్రహ ఆశ్రమాన్ని స్థాపించడం ప్రారంభించాడు. భారతీయులకు इसका मतलब है भारतीयों को. భారతీయులకు స్వాతంత్ర్యం సాధించడంలో भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए. स्वतंत्रता प्राप्त करने का मतलब है स्वतंत्रता సాధించడం. సహాయపడడానికి सहायता करने के लिए అతను 1915లో సత్యాగ్రహం ఆశ్రమాన్ని స్థాపించాడు. मतलब उन्होंने अतनु 1950 में सत्याग्रह आश्रमని స్థాపించాడు. मतलब उसकी स्थापना की. మరియు और आश्रम में ही ఉంటూ मतलब रहकर अहिंसा का प्रबोधिंचడం प्रारंभिंचाड़ू. अहिंसा के बारे में प्रचार प्रसार करने लगे. उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 3 आंदोलन चलाए. వారు స్వాతంత్ర్యం కోసం 3 ఉద్యమాలు చేశాడు. स्वातंत्र्यम कोसम स्वतंत्रता के लिए 3 आंदोलन को उद्यमलु बोला जाता है. उद्यमलु చేశాడు. 3 आंदोलन 3 उद्यमलु చేశాడు. 3 आंदोलन किए या 3 आंदोलन चलाए, जिसमें से भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था. जिसमें से అందులో भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया उद्यमम आंदोलन क्विट इंडिया उद्यमम सबसे बड़ा आंदोलन था, अति పెద్ద उद्यमम, जिसकी वजह से अंग्रेजों को దీని కారణంగా ब्रिटिश वारू अंग्रेजों को, जिसकी वजह से का मतलब है దీని కారణంగా ब्रिटिश वारू अंग्रेजों को భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టవలసిన వచ్చింది का मतलब है छोड़ना पड़ गया. जिसकी वजह से దీని కారణంగా ब्रिटिश लोगों को भारत देश को విడిచిపెట్టవలసిన వచ్చింది. छोड़कर जाना पड़ा या छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. अंत में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई. చివరకు భారతదేశం బ్రిటిష్ వారి నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందింది. చివరకు मतलब अंत में భారతదేశం ब्रिटिश वार నుండి ब्रिटिश वार నుండి का मतलब है अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वातंत्र्यम పొందింది. जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ पूरा तेलुगु में और हिंदी में दोनों में. उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 3 आंदोलन चलाए. स्वातंत्र्यम కోసం 3 ఉద్యమాలు చేశాడు. जिसमें से भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था. అందులో क्विट इंडिया उद्यमम अति పెద్ద उद्यमम, और जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. మరియు దీని కారణంగా బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టవలసిన వచ్చింది. और अंत में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई. మరియు చివరకు భారతదేశం బ్రిటిష్ వారి నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందింది. स्वतंत्रता अंग्रेजों से मिली.
तो यह था स्वतंत्रता के बारे में थोड़ी सी बातें और महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बातें। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो मुझे ज़रूर बताइए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।